स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर 13 वर्क फोर्स एंड एनर्जी। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पेजेस कराने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स मूव ओनली इफ यू पुश और पुल देम। अ पुश और पुल इज अ फोर्स। ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो केवल तभी मूव करते हैं जब हम क्या करते हैं, या तो उन्हें पुश करते हैं मतलब कि धकेलते हैं, या पुल करते हैं या उन्हें खींचते हैं। एक पुश और पुल, एक पुश करना मतलब कि धकेलना, या पुल करना खींचना क्या कहलाता है? एक बल कहलाता है। सम चिल्ड्रन आर पुशिंग एन ऑब्जेक्ट इन दिस पिक्चर, दे आर यूजिंग फोर्स। कुछ बच्चे इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और उसको पुश कर रहे हैं मतलब कि धकेल रहे हैं। दे आर यूजिंग फोर्स, वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा कि ये बच्चा जो है इस बॉक्स को, बड़े बॉक्स को पुश कर रहा है और ये अलमीरा है, इसको पुश कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन अ मैन राइड्स हाई ऑन ए माउंटेन, जब एक व्यक्ति क्या करता है, माउंटेन्स पर ऊपर की तरफ चढ़ता है, ही ऑल्सो यूजेस ग्रेट फोर्स, तो वो भी क्या करता है, एक ज़्यादा मतलब कि बल का प्रयोग करता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए ये जो व्यक्ति है ये माउंटेन पे चढ़ रहा है तो इसको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। एन ऑब्जेक्ट विल मूव व्हेन यू लिफ्ट इट, एक ऑब्जेक्ट विल मूव, जब मूव करेगा, व्हेन यू लिफ्ट इट, जब उसे आप क्या करते हैं, धकेलते हैं, उठाते हैं। दैट इज इनडायरेक्ट फोर्स, ये कैसा बल है? एक अप्रत्यक्ष बल है। लिफ्टिंग इज ऑल्सो ए फोर्स, जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो वो भी क्या है? एक बल है। टू लिफ्ट अ टेबल ऑफ द फ्लोर, जब हम किसी फर्श से किसी टेबल को उठाएं, यू हैव टू यूज मोर फोर्स, तो हमें क्या करनी होगी? तो हमें ज़्यादा फोर्स का यूज़ करना होता है। बट टू लिफ्ट अ कॉपी, लेकिन अगर हम किसी को हमें कह दिया जाए कि एक कॉपी उठानी है, बट टू लिफ्ट अ कॉपी, लेकिन एक कॉपी उठाने के लिए यू विल यूज लेस फोर्स, तो तुम क्या करोगे? बहुत कम बल का प्रयोग करोगे, बिकॉज ऑफ द लेस वेट, क्योंकि जो कॉपी का वेट है वो कम है, तो इसलिए हमें कैसी फोर्स यूज करनी पड़ेगी? लेस फोर्स। लेकिन अगर आपको कह दे कोई टेबल या स्टूल उठाना है तो आपको ज़्यादा फोर्स यूज करनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो अमाउंट ऑफ द फोर्स, हम कितनी फोर्स उस चीज पर लगाएंगे, कितनी फोर्स की जरूरत होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ठीक है, किसी भी वस्तु को उसके स्थान से मूव करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, यह किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी उस ऑब्जेक्ट का वेट है मतलब कि वजन है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो उसके लिए जो हमें ज़्यादा फोर्स की यूज होगी, और कोई ऑब्जेक्ट हल्का है तो उसके लिए हमें कम उसकी लेस फोर्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू मूव द ऑब्जेक्ट्स वी यूज द मस्कुलर फोर्स। अब हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपनी मस्कुलर, जो हमारे मस्कुलर होती है मतलब कि भुजाओं का जो बल होता है उसको हम यूज करते हैं, मस्कुलर फोर्स का हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पे। काइंड्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब फोर्सेस जो हमारे बल है उनके क्या प्रकार हैं? दे आर सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेस दैट यू कैन ऑब्जर्व, दीज आर। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण का एक बल होता है। व्हाट हैपन्स टू अ बॉल व्हेन यू थ्रो इट हाई अप इन द स्काई, क्या होता है कि जब आप एक बॉल को ऊपर आसमान की ओर थ्रो करते हैं मतलब कि उछालते हैं, फेंकते हैं, इट पुल्स बैक टू द अर्थ, ये वापस आकर किस पर गिरती है? पृथ्वी पर गिरती है। हु पुल्स इट, इसे कौन खींचता है? ठीक है, द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉल, जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उस बॉल को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। द पुल बिटवीन द अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो पुल मतलब खिंचाव है किसके बीच में? बिटवीन द अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स के बीच में और पृथ्वी के बीच में जो एक खिंचाव होता है वो क्या कहलाता है? हमारा इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यही क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन यू जंप अप ग्रेविटी कॉज यू टू फॉल बैक टू द अर्थ, जब आप क्या करते हैं? जंप करते हैं तो अर्थ क्या करती है? ग्रेविटी के कारण, ठीक है, तो हम पृथ्वी पर ही वापस आकर गिरते हैं। मतलब हम जैसे जंप करेंगे तो आकर नीचे ही क्यों जंप करते हैं? मतलब नीचे पृथ्वी से ही क्यों टच करते हैं? तो ये एक किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी फोर्स कौन सी होती है हमारी? फोर्स ऑफ होती है फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण बल जिसे बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं छोटा कर लेती हूँ थोड़ा। हाँ, अब ये देखिए,
वाई डू यू थिंक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन। वो कह रहा है कि वाई डू यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो एक बॉल है रोलिंग ऑन, जो कि क्या चल रही है, लुढ़कती हुई, रोल करती हुई जा रही है, ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स बैक, कि अपने आप क्या हो जाती है, वो आगे जाके थोड़ी देर बाद रुक जाती है, स्टॉप्स हो जाती है अपने आप, है ना। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मूवमेंट ऑफ द रोलिंग बॉल। तो वो कह रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण जो बल है, वो क्या करता है, जो रोलिंग बॉल है, जो मूव करती हुई बॉल जा रही है, उसके अगेंस्ट काम करता है, उसके अगेंस्ट मूवमेंट करता है, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसे जा रही है तो उसको वो रोकने का काम करता है, कौन, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होती है। वाई डू यू स्लिप ऑन अ वेट फ्लोर। आप जो वेट फ्लोर होता है, मतलब कि जिस पर पानी पड़ा हुआ है, स्लिपी सा वेट फ्लोर होगा, तो उस पर आप स्लिप हो जाते हो, गिर जाते हो, ठीक है। क्यों हो जाते हो? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वेट फ्लोर रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसकी, वेट फ्लोर की, मतलब ये गीले फर्श की जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, घर्षण बल होता है, वो रिड्यूस, कम होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होते हैं, हम वेट फ्लोर पे हम जल्दी से रपट जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जो हमारा ड्राई फ्लोर होगा तो उस पर घर्षण बल ज्यादा होता है, जिस कारण हमारे जो वेट फ्लोर के कारण तो हम जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है। लेकिन जो हमारी दूसरा फोर्स होती है ड्राई पर, वो हमारी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कई बार हम ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल से तो वो एकदम रुक जाती है साइकिल। वो किसके कारण होता है? तो हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है, घर्षण बल के कारण होता है, जिससे कि हमारी साइकिल ब्रेक लगते ही रुक जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है वर्क। यू हैव लर्न्ड दैट फोर्स कॉजेज ऑन ऑब्जेक्ट टू मूव, ठीक है। यू हैव लर्न, आपने पढ़ चुके हो कि जो फोर्स है कॉज कार्य करती है, एंड ऑब्जेक्ट टू मूव, किसके लिए, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का कार्य करती है। व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट, जब एक फोर्स क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट को मूव करती है, इट इज सेड दैट वर्क इज डन, तो हम कहते हैं कि क्या किया गया है, कि कार्य किया गया है। जैसे हमने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उसको मूव कर दिया, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, तो हमने क्या कहा कि ये क्या किया गया है, कार्य किया गया है। व्हेन, एक मिनट, इससे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं, हाँ। व्हेन वी पुश अ चेयर इट इज वर्क डन, जब हम किसी चेयर को पुश करते हैं, धकेलते हैं, तो क्या कहते हैं, व्हेन वी पुल अ कार्ट, तो क्या कहते हैं हम, कार्य किया गया है। व्हेन वी पुल अ कार्ट ऑन राइड ए साइकिल वर्क इज डन, जब हम किसी गाड़ी को खींचते हैं, पुल करते हैं, और या साइकिल पर क्या करते हैं, साइकिल राइडिंग करते हैं, साइकिल को चलाते हैं, तो क्या कहते हैं, वर्क इज डन, कार्य किया गया है। नाउ इफ वी पुल और पुश ए लार्ज रॉक, लेकिन जब, यदि हम किसी लार्ज, बड़ी रॉक को पुल या पुश करते हैं, वी कैन नॉट मूव इट, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे हिला नहीं सकते, लेकिन, है ना, हिला नहीं सकते हैं। तो इन दिस केस में नो वर्क इज डन, तो इस ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इन दिस कंडीशन इट इज नेसेसरी, ऐसी कंडीशन में यह जरूरी है, टू फाइंड सम इजियर वे ऑफ डूइंग दैट वर्क, कि हम क्या करें, उस कार्य को करने के लिए कोई इजी रास्ता, कोई इजी तरीका ढूंढें, है ना। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में वी यूज टूल्स कॉल्ड सिंपल मशीन, हम ऐसे टूल्स का यूज करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सरल मशीनें कहा जाता है। ऐसे टूल्स, हम ऐसी मशीनों का यूज करते हैं। आगे है, मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर, जो मशीन्स हैं वो हमारे कार्य को क्या करती हैं, ईजी बना देती हैं, है ना, सिंपल बना देती हैं। सम सिंपल मशीन्स दैट वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ, कुछ सिंपल मशीन्स होती हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। आर व्हील, वो क्या है, व्हील है, जैसे कि पहिया, एंड एक्सल, धुरी होती है, इंक्लाइन प्लेन, एक इच्छुक प्लेन होता है, स्क्रू जो होते हैं शिकंजा कसने का, पुली होती है, और लीवर, ठीक है। अभी मैं आपको इनकी पिक्चर नीचे दिखा दूंगी। ऑल बिग एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिंपल मशीन, जितनी भी बड़ी और जटिल मशीनें होती हैं वो सभी इन सिंपल मशीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनी होती हैं, ठीक है। मैं आपको इनकी एक बार पिक्चर्स दिखा देती हूँ। देखो ये पुली है, जैसे कि हम किसी वेल में से पानी खींचते हैं तो ये पुली, ये रस्सी के थ्रू यहाँ पर बाल्टी होती है और इसमें से पानी निकल के ये पुली का यूज होती है। इंक्लाइन प्लेन, किसी भी सामान को ऊपर भेजने के लिए तो हम ऐसा ये यूज करते हैं, एक प्लेन यूज करते हैं, जिससे कि कम फोर्स में हम किसी भी सामान को ऊपर भेज सकें। नीचे देखिए ये स्क्रू होता है, ये तो आपने सबने देखा होगा, ठीक है। और ये स्क्रू ड्राइवर होता है, ये स्क्रू होता है, ये व्हील है और एक्सल है, ठीक है। व्हील को दोनों किसके थ्रू जोड़ा हुआ है, ये एक्सल के थ्रू जोड़ा हुआ है, और ये लीवर है, किसी भी भारी सामान को उठाने के लिए हम एक लीवर का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतने ये दोनों पेजेस समझ आ गए होंगे और आगे की
पहले आप ये दोनों पेज अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको अच्छे से समझ लीजिए। आगे का मैं पार्ट कल आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।